हाय वेलकम टू मॉम्सपिरेशन अनपॉपुलर ओपिनियंस। मेरा नाम है प्रिया और मेरे साथ है मेरी मॉम। हेलो फ्रेंड्स। तो अगर आपने हमारा लास्ट एपिसोड नहीं सुना है तो आप जाके सुन सकते हैं, जिसमें हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि मेरी मॉम ने बेसिकली अपना बताया था अपने फादर का कि अम, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ गई, फिर मतलब उनका खुद का जो बिजनेस था, फिर उसको लेके क्या क्या प्रॉब्लम्स आई अपनी फैमिली में ही उनके, कि हाँ कि मतलब धीरे धीरे टाइप ऑफ उनको उस बिजनेस से मतलब जो मेरे मॉम के भाई हैं उन्होंने अपने आगे बच्चों के लिए मतलब वो बिजनेस धीरे धीरे उनसे ले लिया कि हाँ कि मतलब अब आपको टाइप ऑफ ये बिजनेस संभालने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आगे उन्होंने सोचा कि हाँ कि हम अपने बच्चों को वो ट्रांसफ़र कर देंगे। बट वही है कि वो उस चीज़ में वो डिसीजन जो थे वो इंक्लूडेड नहीं थे उस डिसीजन में। ना उनको पता था कि हाँ कि मतलब वो ऐसा कुछ सोच रहे हैं या वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो फिर हमने उस टाइम पे फिर यही बात करी थी कि कैसे इस चीज़ को भी डील करना चाहिए, क्या अ, किस वे में वो बेटर वे में हैंडल कर सकते थे ये चीज़। और मतलब पेरेंट्स को चाहे आपको लगे भी कि हाँ कि अच्छा मे बी वो उस वे में रिएक्ट नहीं करेंगे जिस वे में आप चाहते हो, बट हाँ आपको फिर भी उनको ऑनेस्टली बताना चाहिए, ताकि चाहे वो फिर टाइम लें या चाहे आपको उनको थोड़ा सा कन्विंस करना पड़े या वटेवर, बट वो धीरे धीरे हो जाता है। तो लास्ट टाइम यही हमने उसकी थोड़ी बहुत बात स्टार्ट करी थी, तो अभी हम वही कंटिन्यू करेंगे कि हमने बस लास्ट टाइम ये मेंशन किया था कि मतलब जो मेरे मॉम के फादर हैं उससे उन्होंने एक मतलब दुकान पे तो धीरे धीरे मतलब अपने बेटे को बिठाना स्टार्ट कर दिया था। एंड धीरे धीरे मतलब उनको बोल दिया था कि हाँ कि मतलब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है दुकान पे, और वो आगे उनका बेटा जो भी है वो देख लेगा। तो फिर अब आगे का हम बताएंगे कि फिर नेक्स्ट क्या हुआ। हाँ, फिर उसके बाद मतलब फिर ये मतलब जैसे जैसे वो अपसेट हो गए तो फिर जैसे फिर उन्होंने जैसे अपने बेटे को मेरे भाई ने अपने बेटे को बिठाना था। तो फिर उन्होंने मतलब बहुत मतलब दुकान को बहुत अच्छे से फिर मतलब उसको सजाया, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया। और फिर सारे सारे रिश्तेदारों को मतलब पूरा बुलाया। और मतलब उस दुकान का मुहूर्त अच्छे से किया। और और उस टाइम पे मतलब उनको फिर ये जताया गया, मतलब मेरे फादर को, कि बैठोगे तो आप ही, मतलब सीट वो जो है मेन सीट तो आप ही की है। हम आपके आपके साथ ही मतलब उसको बच्चे को बैठाएंगे, वो तो अभी बच्चा है, उसको तो अभी कुछ पता नहीं है। और तो उनको मतलब समझ लो एक तरह से मतलब जैसे कि लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं ना, कि हाँ कि ताकि उनको ये ना लगे या लोगों को भी ये ना लगे कि इनको इनको मतलब इनका जो है मतलब हक छीन लिया गया है जो कुछ है। तो मेरे मेरे फादर ने जो भी है मतलब जैसे अपने घर की बात पे पर्दा डालने के लिए उन्होंने फिर जैसे जैसे इस चीज को ओवरकम किया होगा कि हाँ चलो ठीक है। हम लोगों ने भी चलो उनको बहुत अच्छे से समझाया कि ठीक है, अब तो ये चीज मतलब अब हाथ से निकल गई या चली गई। तो लेकिन अभी अभी जो जो कुछ बाकी मतलब बचा है वो मतलब आप अपना अपने आप को मतलब चलो जो भी संभाल के चलो। चलो जो एक आपके घर के बाहर जो एक दुकान है, आप वहां अपना सेटअप कर लो, आप वहां पर बैठ जाया करो। तो चलो उनको उनको एक बड़ी चीज ले ली तो उनके हाथ में समझ लो एक खिलौना दे दिया कि चलो एक बड़ा खिलौना छीन के तो छोटा दे दिया कि चलो आप वहां पर बैठ जाओ। पर फिर वही है कि फिर उनको कहने लगे कि नहीं नहीं आप ना बच्चे के साथ ही बैठो। फिर प्रॉब्लम एक्चुअली फिर ये आनी शुरू हो गई एक्चुअल में जनरेशन गैप की, कि जो मेरे फादर हैं उनके अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस थी कुछ, कि हाँ मतलब मैंने अभी तक जो बिजनेस ये वाला जो किया है वो उसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या है। जैसे जैसे उनका वो होगा कि मेरी जो जो है मतलब बहुत मतलब पूरे शहर में बहुत रिस्पेक्ट है। और लोग जो हो उनको जो जानते थे वो मतलब जैसे होता ना कि जैसे दुकानदार के लिए एक वर्ड बहुत बड़ी बात होती है। जैसे आप वर्ड दे देते हो किसी को कि हाँ अगर आपने किसी ने ज्वेलरी बनने के लिए दी है सपोज, और अगर आपने कोई टाइम और
मंथ या कोई डेट बताई है, तो उसी फिर डेट पे फिर देना चाहिए। तो इस चीज को लेके फिर जैसे जो फिर अगर कोई बड़ा बंदा आपके दुकान में बैठता है, तो फिर जैसे जैसे मर्जी समझ लो, जो बच्चा है वो उस चीज को इंटरफेरेंस समझता है, या फिर जिस किसी के पैसे, किसी से पैसे पकड़े हैं, या किसी से कोई लेन देन करना है या कुछ करना है, तो आगे जो जनरेशन है वो कई चीजों को नहीं बिलीव करती, कि हाँ जैसे झूठ बोलना हो गया, या मतलब जैसे टाल मटोल करना हो गया, कि या फिर पैसे का लेन देन हो गया, ये सब चीजें हैं। तो वो सब चीजें, तो जैसे मेरे फादर को वो चीजें सब नहीं नहीं सही लगती होंगी, कि हाँ मतलब बिजनेस ऐसे नहीं चलते। बिजनेस तो यही होता है कि अगर आपने कोई किसी को वर्ड दिया है कि हाँ मतलब ये इस दिन पे कोई हाँ, डेढ़ वो दिन। ट्रस्ट के ऊपर चलता है ना वो बिज़नेस। हाँ, और फिर नाम तो देखा जाए तो जैसे मेरे मेरे फादर के नाम पे थी शॉप, का नाम भी जो था ना वो मेरे फादर के नाम था, तो नाम तो उनका ही यूज करा जा रहा था ना, जैसे समझ लो एक ब्रांड यूज करा जाता है किसी कंपनी का। तो उसमें आके जो भी आप डील करते हो या जो भी आपके कस्टमर है, वो तो आपके नाम पे ही आते हैं ना। आप ही का नाम लगेगा ना। कल को कोई किसी ने गहना बनवाया, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, तो भी मतलब मेरे फादर का नाम आएगा, या सही टाइम पे नहीं दिया, तो फिर वो जो फिर ना धीरे 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 करके जो जैसे फिर वो बच्चों वाली हरकतें होती है ना, तो वो बच्चा जो है वो बच्चों वाली हरकतें करनी शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे कि बच्चा अपने पेरेंट्स की तो सुनता नहीं, अपने अपने ग्रैंडफादर की कहाँ से सुन लेगा। तो फिर वो कभी कभी दुकान पे बैठता ही नहीं था, कभी चला जाता था। फिर वो जैसे कोई कस्टमर आता था, फिर वो जवाब उनको मेरे डैडी को देना पड़ता था। तो वो फिर धीरे 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 करके ना, फिर वो भी मतलब रिलेशन खराब होने लग गए कस्टमर के साथ। तो फिर उनको बहुत अनकंफर्टेबल लगने लग गया कि नहीं, मैं तो नहीं ऐसे मतलब कस्टमर को फेस कर सकता, मैं तो नहीं ऐसे झूठ बोल सकता, कि हाँ कि कई कई बार तो उनको पता ही नहीं होता था कि किससे किससे कोई लेन देन करा है, या किसके पैसे देने हैं या लेने हैं। तो स्टाइल समझ लो एक अलग हो गया, और दूसरा वही है, बिलीफ्स दोनों के अलग थे। कि जैसे वो बच्चा है, वो बच्चों वाली मतलब बातें करते कि बिजनेस कैसे हो सकता है झूठ बोले बगैर, या टाल मटोल 2-4 दिन तो इधर उधर चलता है या कुछ है। तो आपका एक आपके मतलब फादर ने जो नाम कमाया है, तो वो जो नाम होता है वो उनको फिर थोड़ा सा नजर आना शुरू हो गया कि यहाँ मतलब मेरी मेरी नहीं मतलब कंट्रोल में है बच्चा, मेरे मेरे साथ नहीं ये चल सकता, मैं नहीं इनकी सीट पे बैठ सकता। मतलब मुंह मैं दिखाऊं लोगों को, फिर मेरे फेस पे कोई बिजनेस आ रहा है, और मेरे फेस पे ही तुम मेरे फेस को यूज करके तुम मतलब उस चीज का मतलब मान नहीं रख रहे। तो जैसे कि मेरा भाई तो उस टाइम पे जॉब करता था, मतलब तो वो तो फादर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई थी नहीं। तो आप अपने मेरा भाई तो बैठा नहीं दुकान पे, तो आपस में बाप बेटा ही नहीं बैठे कभी, तो अगर आपने अपने पोते को भी कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, नहीं कर सकते। तो जनरेशन गैप इतना है, फिर सबका अपना अपना स्टाइल है काम करने का। फिर उनको दिक्कत होनी शुरू हो गई, फिर वो अपसेट हो गए कि हाँ मैं वहां पर नहीं बैठूंगा। तो फिर वो उनको भी जैसे जबरदस्ती कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, नहीं नहीं आपको बैठना चाहिए, आपको देखना चाहिए, ये ऐसे तो ऐसे नहीं, वो कहते नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मतलब मैं ना वो मेरी कोई बच्चा सुनता है, ना मैं उसको कोई डंडे के जोर पे मैं कुछ ये सब चीजें करवा सकता हूँ। तो तो फिर उन्होंने क्या किया कि फिर हम सब ने मिलके फिर उनको जब मतलब बाद में फिर धीरे धीरे फिर बात वही आ गई, फिर समझ लो सीट फिर हट गई उनकी। तो फिर उनको ये हो गया कि अब मैं क्या करूं। तो फिर हमने बोला कि जो जो घर है, घर के बाहर जो एक दुकान है, आप उस उसको एक मतलब वो बना लो, आप एक दुकान बना लो, उस पे अपना सामान रख लो मेरे डैडी के, ताकि उनको की सीट बन जाए वहां पे बैठने के लिए, एक चेयर रख लो, और अपना जो भी अपना ज्वेलरी का थोड़ा बहुत सामान होता है वो रख लो, जिसने आना है, क्योंकि उनके नाम पे ही कस्टमर आता था ना। तो फिर और भी कई चीजें चीजें मतलब प्रॉब्लम, बहुत सारे इश्यूज आने लग गए कि हाँ जो जैसे समझ लो कि मेरा भतीजा था, वो मतलब बहुत मेरे मेरे फादर को मतलब फिर ये पता लगने लग गया कि ये तो मेरा मतलब नाम बहुत ज्यादा वो तो खराब कर रहा है जो कुछ है। तो उसने उसने फिर उन्होंने बोला मैं तो नहीं बैठूंगा, फिर वो फिर घर पे मतलब घर के बाहर जो दुकान थी वहां पर बैठना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे करके फिर मैंने जैसे फिर वही है, जैसे उनकी एक सीट हट गई, दुकान से जाना आना हट गया, वही एक समझ समझ लो एक आदमी का जो दुकान पे जाता है, सवेरे जाता है रात को आता है, वो उनको घर पे बैठना पड़ता था, तो उनको वो भी बहुत अनकंफर्टेबल थे। तो फिर मैंने फिर ये नोटिस किया कि मेरी मदर और मेरे फादर के रिलेशन भी फिर बहुत ज्यादा खराब हो गए, इतनी बिटरनेस आ गई कि वो मतलब महीनों महीनों तक जो है मतलब बात नहीं करते थे, या एक दूसरे से बिल्कुल भी मतलब उनके आपस में बात नहीं होती थी। वो आपस में मतलब इतनी इतनी ज्यादा, क्योंकि वही वाली
बात होती है कि वाइफ जो होती है या जो मेरी मदर है, उन्होंने सारी उम्र मेरे फादर को जाते हुए देखा है। घर से सवेरे चले जाते थे, शाम को आते थे। और फिर वो जैसे वो घर पे बैठना शुरू हो गए, फिर मैं समझ सकती हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई कोई मतलब घर के अंदर बैठे तो कोई मतलब कोई मतलब इंटरफेरेंस ना हो, या ये सब चीजें। तो सब लेडीज को अनकंफर्टेबल तो वो करती हैं। तो अनकंफर्टेबल तो मतलब मेरे डैडी भी थे, वो भी मतलब नहीं बैठना चाहते थे। कल को उनके पास जैसे दो चार आदमियों ने भी मिलने आना है, तो वो कहाँ बैठे जाके। तो वो फिर धीरे धीरे करके वो भी फिर उनके लिए मुश्किल हो गया। फिर फिर धीरे धीरे करके फिर उन्होंने अपने मेरे सेकंड भतीजे को, वो भी मतलब ज्यादा ज्यादा फिर नहीं आगे पढ़ पाया, तो उन्होंने फिर मतलब उनके मतलब बड़े बेटे की शादी कर दी। जैसे बड़े पोते की शादी हो गई, ठीक है, दुकान दुकान बनी थी, तो फिर अब छोटे की बारी आ गई। छोटे को भी सेटल करना है। छोटे ने भी कुछ और तो फिर करा नहीं गया, या तो फिर जॉब करता तो कुछ और हो जाता। वो भी नहीं फिर जब हो पाया, तो उन्होंने फिर उसको भी मतलब यही काम सिखा दिया कि यही काम सीख ले। फिर फिर पहले तो उन्होंने ये प्लान किया कि जो बड़ा वाला बेटा है वही उसके साथ ही दोनों भाई बैठ के काम कर ले। तो उन दोनों भाइयों की भी आपस में नहीं बनी, ना ना आपस में बनी। फिर कोई जैसे पैसे का लेन देन करना है, कौन देखेगा? क्योंकि वही देख, मैंने देखा ना कि जब तक कोई जिस बंदे का कोई डर ना हो, बड़े बंदे का, और उसकी अथॉरिटी अथॉरिटी होनी चाहिए किसी बड़े बंदे के हाथ में, और उसके डर से तुम हैंडल करते। मैंने तो यही देखा है कि दुकानदार जो होते हैं वो फादर बैठता है, साथ में बेटे बैठते हैं। और जो जो उनकी जो सीट होती है ना, जिसको गल्ला बोलते हैं, जिसमें जो सारा कैश वैश होता है, जो भी देन लेन करना है, वो बड़ा बंदा करता है। तो जो बच्चों को आगे देते हैं वो एज ए सैलरी देते हैं कि ये आप लोगों के लिए पैसा है, या ये जेब खर्चा है आपका, मतलब ऐसे हैंडल करते थे पहले। जब जब कोई उनको देखने वाला कोई है नहीं, ठीक है, दो भाइयों को बिठा दिया, दोनों ही बच्चे हैं, 20-22 साल के हैं, और दोनों आपस में वो मतलब जब दिल करता होगा वो अपने वहां से पैसे निकाल के ले जाता होगा खर्चे के लिए। तो दूसरे को पता नहीं, जब दूसरा लेके जाता होगा तो पहले को पता नहीं। तो उनकी भी आपस में फिर खटपट होनी शुरू हो गई। तो फिर सेकंड वाले को फिर उन्होंने उसने बोला कि मैंने तो नहीं बैठना इसके साथ, हमारी तो लड़ाई हो रही है। तो उन्होंने फिर देखो घूम फिर के बात आ गई कि फिर उन्होंने वही वाली मेरी जहां पर मेरे फादर बैठते थे घर के बाहर जो दुकान थी, उसको वो दुकान दे दी। कहते हैं ये दुकान अब बहुत अच्छे से बना देते हैं, सजा देते हैं, अब ये दे दे, मतलब उनके हमसे अब वो भी ले ली, वो भी दुकान ले ली। फिर फिर वहीं पे दोबारा फिर रिपीट वही हुआ कि हाँ नहीं नहीं, आप इसके साथ बैठ जाना, आप हम यहाँ पे आपकी चेयर लगा देंगे, आप यहाँ पर बैठना, आपको आप छोटे वाले बेटे के मतलब पोते के साथ बैठना, आप ही देखना सब कुछ, आप ही गाइड करना, ये सब है। तो फिर उनकी बातों में फिर झांसे में आ गए वो। फिर उनको लगने लग गया कि ठीक है, मैं इसके साथ चल ठीक है, उसके साथ मेरी नहीं बनती, चलो इसके साथ मेरी बन जाएगी। तो हुआ ये कि वहां पर भी मतलब उनके साथ मतलब नहीं फिर ठीक बैठा उनके साथ। तो फिर उन्होंने वहां पर भी मतलब बैठने से उनको अनकंफर्टेबल होने लग गया। तो वो कहते नहीं, मैं नहीं बैठूंगा, मतलब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला, मतलब कि हाँ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँ ग्राहक की, और करना कराना जो है वो मेरे कंट्रोल में तो है नहीं, कोई छोटे बच्चे तो है नहीं कि वो मतलब ऐसे आपको कोई कर दे। फिर ले दे के फिर वो उनकी सीट चली गई। फिर उसके बाद में फिर उसकी शादी करनी थी, उसकी सेकंड वाले की भी शादी हो गई। रिश्ता तो लेना था ना उन्होंने, फिर रिश्ता वगैरह ले लिया, फिर उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद फिर उसने जो है धीरे धीरे करके फिर वो जो दुकान थी ना, उसने फिर आगे जाके उसको भी ये उस काम में तो उसको भी अच्छा नहीं लगा, कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, या बहुत बाहर घूमना फिरना पड़ता था। उसने फिर धीरे धीरे वो वाला काम जो है थोड़ा सा टाइप ऑफ बंद कर दिया। उसने फिर कुछ और काम बाहर, शहर के बाहर एक दुकान ले ली, तो वो वहां चला गया। तो वो जो थी वो जगह मतलब सब खाली हो गई, फिर वहां पर बैठ गए। फिर इन्होंने आने वाले टाइम में फिर गाड़ी ले ली इन्होंने। जैसे गाड़ी ली, फिर जो उनकी एक कुर्सी की जगह उनको दी थी, तो वो कुर्सी की जगह भी ले ली। वहां पर जबरदस्ती ऐसे गाड़ी खड़ी कर दी, उनकी कुर्सी भी तोड़ दी वहां पर, कि वो कुर्सी बीच में अटक रही थी, तो वो कुर्सी की जगह भी छीन ली। तो उसके बाद फिर तो वो मतलब बहुत ज्यादा मतलब वो डिप्रेशन में चले गए कि हाँ मतलब और अजीब सा फिर उनके साथ मतलब जैसे जैसे ना होता है ना कि घर का कोई बुजुर्ग है, मतलब हाँ जैसे वो ऐसे बैठा है, उसको मतलब तंग करने के लिए कभी कभी कुर्सी तोड़ दी, कभी कुछ और कर दिया जो कुछ है। तो वो उससे उसके ज्यादा वो फिर हर्ट हो गए। फिर उनको घर के सोचो अंदर बैठना पड़ता था। जो आपकी एक वाइफ है, एक आपकी बहू है,
दो आपकी डॉटर इन लॉ है, सारी लेडीज हैं घर में। उनके बीच में उनको बैठना पड़ता था, बैठ के फिर वो बेचारे, उनको समझ ही नहीं आता था कि मैं मतलब कहाँ जाऊं। फिर उन्होंने जहाँ गाड़ी खड़ी करते थे, गाड़ी के साइड में बिल्कुल ही जितना साइड में एक कोना होता है, वहां एक कुर्सी रखी होती थी। वहां उनका एक दोस्त जो है वो कभी कभी उनसे मिलने आ जाता था। फिर वो जब भी हमारे पास जैसे आते थे, कभी कभी वो अपनी मतलब बताते थे अपनी साइड की स्टोरी की, हाँ मतलब ऐसे 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 हो रहा है जो कुछ है। लेकिन वही वाली बात आ जाती है कि हमारे को तो किसी चीज में भी उन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया, ना कोई हमारे से कुछ पूछा, और ना हमने हमने अपने फादर की बात को लेके कुछ हुआ। फिर मैं जब भी कभी जैसे जाती थी तो मैंने देखा कि मतलब मेरी जो मदर है उनको पैरालाइज हो गया था। उनकी उनका फेस भी थोड़ा सा मतलब वो टेढ़ा हो गया था। फिर उनसे उनसे चला भी नहीं जाता था। जॉइंट पेन पहले ही उनको था। फिर वो तो अब उस टाइम पे तो मुझे ये उनको ये सब चीजें रियलाइज नहीं थी, क्योंकि वहां पर पहले कभी किसी ने बीपी वगैरह कभी चेक ही नहीं किया था। हो सकता है अब मुझे लगता है कि हाँ कोई हाई ब्लड प्रेशर की उनको प्रॉब्लम थी, तभी तो पैरालाइज हुआ, ब्लड प्रेशर हाँ। बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। फिर उनको फिर वो मैं देखा कि वो बहुत ज्यादा ना मतलब बहुत ज्यादा बिटरनेस थी, मतलब मेरी मेरी मदर के अंदर। वो इतना कुछ मतलब मैं बता नहीं सकती कि मेरे से तो सुना ही नहीं जाता था। वो मेरे फादर को लेके इतनी मतलब ऐसे जैसे नफरत होती है ना किसी को, किसी इंसान से, मतलब ऐसे था उनको कि ये बंदा मुझे दिखना ही नहीं चाहिए, मतलब इतनी नफरत, मतलब नफरत भरी ऐसी चीजें होती थी मेरे से। तो वही है, मेरे तो वो फादर है ना। मैं मतलब कैसे ये सब चीजें सुन सकूं, और मुझे मुझे मतलब और ऐसा कुछ मुझे ऐसा कुछ कभी लगा भी नहीं। मुझे कुछ ऐसा कभी लगा भी नहीं कि मतलब मेरे फादर ने कुछ किया है। वो फिर मुझे ये समझ आ रहा था कि वही है जो मेरी मदर है, वो उसका उठना बैठना जो भी है, जैसे मेरे भाई के साथ या मेरी भाभी के साथ उठना बैठना होता था। उसके बाद फिर जो जो भी है मतलब घर में बातें होगी, वो सारा जैसे ग्रुप बन जाता है, वो एक साइड में हो गए, सारा घर एक साइड में हो गया, मेरा फादर एक साइड में हो गया। फिर फिर देखो उस टाइम की बात है, जब ये दुकान वगैरह का सारा उनको मतलब पूरी दुकान से निकाल दिया। तो वो मुझे बताते थे कि मैं जब दुकान पे जाता था तो थोड़ी बहुत तो मेरे को आमदनी होती थी, कभी ना कभी कोई कस्टमर आ जाता था, वो तो बंद हो गई फिर। तो फिर ऑब्वियस है, फिर मतलब फिर आप वो हो गए, डिपेंडेंट हो गए, तो आपने से फिर अपने आपके बच्चों को फिर वो खर्चा देना पड़ता है ना। तो उस टाइम की बात है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने मेरा मतलब जो भी है खर्चा मैंने फिक्स किया। तो कहते मेरे ना 300 400 रुपए की मतलब मेरी महीने की मेडिसिन आती है, और 200 300 रुपए कोई और मेरा कोई थोड़ा बहुत खर्चा हुआ। कहते 600 रुपए कहते मैंने सेट किया। मैं हैरान हो गई, 600 रुपए, 600 रुपए में क्या होता है? मतलब 600 रुपए में फिर उन्होंने थोड़ी सी समझदारी बस ये करी कि उनका जो भी मतलब जो भी अपना थोड़ा बहुत जो भी पैसा होगा, उन्होंने फिर क्या किया, अपना सारा उठा के बैंक में या कुछ पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। उससे जो भी इंटरेस्ट आता था थोड़ा बहुत, उस इंटरेस्ट से वो थोड़ा बहुत जैसे हमारे पास आना है या मेरी बाकी बहनों के पास जाना है या जो भी कोई लेन देन करना है, वो उन्होंने अपना सारा इकट्ठा कर लिया था, समेट लिया था अपना सारा। वो सारा समेट के तो वो उन्होंने अपने हाथ में रख लिया, अपने हाथ में था उनके सारा। तो फिर वो हमारे को ये सब चीजें मतलब बताते थे कि हाँ हाँ कि मैंने तो सारा मतलब जो भी है मतलब मेरे पास अब कोई इतना पैसा तो है नहीं कोई, बस वो ले दे के जो मेरे को इंटरेस्ट आता है उसी से मैं अपना खर्चा निकालता हूँ। और बाकी तो मैंने 600 रुपया सेट की। मैं तो हैरान हो गई, मैंने 600 रुपया तो मतलब बहुत कम है। कहते नहीं मैंने तो किया, और वो भी जो पैसा वो देते थे, वो भी मतलब ऐसे ऐसे मुझे लगता था जैसे मतलब जैसे किसी को वो भी जैसे ना टाइप ऑफ उनको मतलब मुश्किल लगती थी कि 600 रुपया भी जैसे हम दे रहे हैं कोई, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। फिर उसके बाद में फिर इतना ज्यादा मेरे मेरे मेरी मम्मी का भी जो था वो इतना ब्रेन वॉश थी वो भी। तो उस टाइम पे जैसे बहुत ही गुस्सा करती रहती थी उनसे, वो ऐसे नफरत करती थी, वही वाली पुरानी सारी उम्र की, सारी जैसे जब से शादी करके आई जो भी उनकी बिटरनेस थी ना, वो सारी इकट्ठी हो गई। इकट्ठी होने के बाद मतलब फिर वो सारे दुनिया पुरानी बातें कर करके मतलब उनके साथ मतलब बहुत वो मतलब मिसबिहेव होता था उनके साथ। फिर उसके बाद उल्टा था, मैंने तो नहीं देखा, मैंने अपने फादर को पर कभी नहीं देखा कि मुझे पहले का नहीं पता, मुझे आई हैव नो आइडिया कि पहले उनकी लाइफ में क्या हुआ होगा या कैसी सिचुएशन रही होगी, वो मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी मदर को यही लगता था कि हाँ इसने इसने मेरे साथ ये किया है, इसने मेरे साथ वो किया है, ये ऐसे मेरे से मतलब बाद में तो मैंने तो बस ज्यादा से ज्यादा यही देखा था उनका गुस्से का
गुस्से गुस्सा अगर वो हो जाते थे तो वो बस यही है कि वो बात करना बंद कर देते, वो साइलेंट ट्रीटमेंट ही देते थे मेरे डैडी। उसी से उसी से ही मतलब जो है मेरी मदर को प्रॉब्लम होती थी कि हाँ, फिर मैं हर बार जाती थी, हर बार मैं उनका सॉर्ट आउट करके आती थी, उनको समझा के आती थी। वो फिर बाद में कोई ना कोई बात हो जाती होगी, तो वो ही है, वो किसी ना किसी से तो मतलब किसी ना किसी तरीके से तो कोई वेंट आउट करना है ना, जैसे किसी ने, हर एक बंदे का मैं देखा है एक मैकेनिज्म होता है, कोपिंग मैकेनिज्म होता है कि कैसे किसी ने डील करना है अपने गुस्से को, या लड़ना है, या किसी की बेइज्जती करनी है। जब मैं देखा लोग, आदमी भी जो है वो अलग अलग ट्रीट करते हैं, तो वो क्या करते थे, वो चुप्पी हो जाते थे, वो बात नहीं करते थे बिल्कुल भी। फिर उसके उसके बाद फिर जैसे मेरी मम्मी को फिर वो हो गया, पैरालाइज हो गया, फिर वो बोल भी नहीं पाती थी। फिर उनका मतलब सब कुछ, मतलब वो बेड रिडन हो गई। फिर उसके बाद इतनी ज्यादा उनकी हालत खराब हो गई, तो मतलब फिर वही है कि या तो फिर मेरा भाई देखता था या मेरी भाभी देखती थी, इवन मेरे डैडी ने भी मतलब बहुत सारी उनकी समझ लो सेवा करनी पड़ी, क्योंकि वो बेड रिडन हो गई थी। टॉयलेट वगैरह भी बेड पे ही होता था। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि मैं इन सब चीजों से मतलब मैंने जो भी कंक्लूजन निकाला वो यही है कि हस्बैंड वाइफ का जो मतलब जो रिलेशन होता है, वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, शादी के बाद जो है मैं मानती हूँ कि लड़की को बहुत सारी मतलब आती हैं दिक्कतें, और वही है, पलड़ा उस टाइम पे आपके ससुराल वालों का भारी होता है, और आपका हस्बैंड और आपके सास ससुर मिलके, ठीक है, उस टाइम पे उनकी एक टीम होती है, तो जो वो कर सकते हैं उस टाइम पे उसको दबाने के लिए, लड़की को दबाने के लिए, उनके साथ भी मैं मतलब कई चीजें मतलब मैं सुनती थी, लेकिन मुझे उसके बारे में पूरी नहीं पता, पर मुझे इतना पता था कि पहले भी अगर जैसे मेरी मम्मी का अगर उनके पेरेंट्स के साथ जो था, कुछ ऐसे कोई उनकी आपस में कोई बात हुई होगी, तो मेरी मम्मी बहुत साल तक मायके नहीं गई थी, मतलब मायके नहीं जाने दिया था। मतलब 10-10 15-15 साल ऐसे हो जाते थे, तो ये सब मैं बहुत नॉर्मली है, ये सुनने में आता है, चाहे मैंने अपनी सास को देखा है, चाहे मैंने अपनी मदर को देखा है। ये बहुत कॉमन होता था कि कुछ भी कोई लड़ाई या कुछ झगड़ा अगर हो गया, अगर किसी को ठीक नहीं लगता या किसी ने किसी के साथ कुछ कर दिया, तो वो उनके पास एक ही ऑप्शन होता था कि औरत को वो यही बोलते थे कि या तो तू यहाँ रह ले, या तू अपने घर वापस चली जा। तो मेरी मम्मी जो है वो बिटरनेस का रीजन, वन ऑफ रीजन ये था कि उनको बहुत सालों तक उनके मायके नहीं जाने दिया गया था। फिर उसके बाद में मैंने वे ये देखा था कि जो मेरी मम्मी के पेरेंट्स या भाई थे, वो कभी कभी आते थे। तो जो मैंने अपने फादर को देखा था, तो वो मेरे मतलब फादर ने बहुत सालों बाद फिर हौली हौली मतलब करके उन्होंने अलाउ तो कर दिया होगा कि वो आ जाए। मेरी मम्मी भी अकेली जाती थी, मेरे फादर नहीं जाते थे। तो वो फिर क्या होता था कि मेरे जो फादर है वो अपनी कमरे में जाते थे, अपनी कुंडी बंद करके बैठ जाते थे, अगर जैसे मेरे कोई मामा जी वगैरह आए हुए होते थे, वो बात नहीं करते थे उनसे बिल्कुल भी। तो मैं उन अब पुराने जख्म मतलब जहाँ वही है, मैं उधेड़ना नहीं चाहती कि उनके बीच में क्या था, क्योंकि मैं तो गवाह हूँ नहीं। मुझे ना पता है कि कौन सही था या कौन गलत है, या मेरी मदर के मायके साइड वाले सही थे या मेरे फादर सही थे, मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो मुझे मैं उस उन सब चीजों में तो नहीं पढ़ना चाहती, पर मैं कंक्लूजन ये निकालना चाहती हूँ कि अगर किसी किसी के जो भी मतलब कोई आपके इश्यूज हैं हस्बैंड वाइफ के, उस टाइम पे जो हमारी मदर है वो हमारे को यही बताती थी कि मतलब जो जो समझ लो जो मेरा दादा है और जो मेरे फादर हैं, उन्होंने मतलब क्या बातें हुई वो तो नहीं मुझे पता, पर उन्होंने मतलब ये बोला था कि मतलब मेरे को जाने नहीं दिया जाता था। और अगर मैं अपने फादर की साइड की स्टोरी बताऊं, तो वो ये मुझे बताते थे कि उन्होंने मतलब कुछ बहुत बुरा किया था उनके साथ, बहुत मिसबिहेव किया होगा जब कुछ है। वही वाली बात है कि जब तक हम कोई चीज को जानते नहीं, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। लेकिन ये है कि मैंने ये चीजें जरूर देखी हैं कि हाँ, मतलब जैसे मेरी शादी हुई या मेरी बहनों की शादी हुई, तो जो मेरे नानकों का है वो कोई खास रोल है नहीं, कोई मतलब आए या ना आए, पर मेरी मदर जो है वो उनके साथ तो अटैच थी, वो जाती थी, उनको अलाउ कर दिया होगा बहुत सालों बाद, जब बोला होगा कि हाँ तुम चली जाओ जब हो जाए। अगर वो आते थे तो वो ज्यादा बात नहीं करते थे, पर मैंने अपने इवन मैंने वही है, मैं देखा ईगो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है आदमियों में। तो चाहे वो इवन मेरे मामे भी थे, तब भी मैं ये नहीं बोलूंगी कि हाँ, जैसे जो मेरे फादर हैं कि वो भी कोई बहुत रिस्पेक्ट करते थे उनकी, वो भी मतलब एटीट्यूड उनके अंदर भी मैंने बहुत देखा है।
तो सारे मैंने मेल ईगो तो सब में ही देखी है। दामाद जो है वो कहते हैं हम दामाद हैं, और जो जो आगे जो आपके वाइफ के भाई वगैरह होते हैं, वो उनमें अपनी ईगो होती है कि नहीं जी हम तो नहीं ये सब करेंगे। जैसे शादी वादी होती है तो मैंने देखा है, ये चीज भी बहुत कॉमन है नॉर्थ इंडियन शादियों में, कि जो चाहे वो जीजे हुए, चाहे वो मामे हुए, चाहे चाचे हुए, वो उनको ना मौका मिलता है कि अब तुम करो शादी, अब मैं बताऊंगा आपको कि मैं कौन हूँ। तो वो फिर इतने नखरे करते हैं, आते ही नहीं, फंक्शनों पे नहीं आते। और फिर वो ये सोचते हैं कि आओ हमारे को लेने आओ, हमारे पैर हाथ हाथ पैर जोड़ो, हमारे ये सब चीजें हैं। और शादियों में फिर इतने ड्रामे करते हैं। कई लोग फिर थोड़ी बहुत ड्रंक होते हैं, ड्रंक होके बहुत लड़ाइयाँ करते हैं, या या फिर कुछ और ये डांस वांस करते हैं, वो उस चक्कर में बहुत सारी मैं देखे इतने इश्यूज होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं। तो ये सब जो रिश्तेदारों का जो झमेला है, चाहे वो नान के हैं चाहे वो दाद के हैं, मैंने वैसे तो किसी को नहीं देखा कि जब कभी किसी को कोई दुख में किसी रिश्तेदार की जरूरत होती है, मैंने तो नहीं देखा कभी कि किसी को आके कोई खड़ा हुआ हो और आके किसी ने पूछा हुआ कि हाँ आप कैसे हो, या किसी ने ऑफर किया हो कि हाँ हम क्या हेल्प कर सकते हैं। ये फालतू के जो ड्रामे शादियों में जो होते हैं, हम रिश्तेदारों को खुश करने के लिए पता नहीं लड़की वाले होके हम पता नहीं क्या क्या करते हैं, या लड़के वालों को खुश करते हैं, या लड़के वाले जो हैं वो अपने हजारों रिश्तेदारों को लेके आते हैं, मामे चाचे बुआ को, कि हाँ इनका ये कराओ, इनकी मिलनियां कराओ, फलाना कराओ, जिसमें मैंने देखा कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में जब आपके घर में कोई इशू होता है, कोई नहीं नजदीक आता आपके। तो मैंने फिर ये रियलाइज किया कि हस्बैंड वाइफ का भी जो रिलेशन होता है ना, जो शुरू में वही वाली बात है, शुरू में जो वाइफ के साथ या बहू के साथ इतना कुछ मतलब जितना जो कर सकते हैं ना वो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और उसको इतना दबा देते हैं। उस टाइम पे तो जैसे शुरू में एक औरत होती है ना, वो इसलिए सह जाती है कि मेरे को अपने घर में बसना है, या तो मेरे पास ऑप्शन यही है कि मेरे को घर पे वापस जाना पड़ेगा, या फिर क्योंकि वो माँ बाप का भी प्रेशर होता है कि आपको ससुराल में ही रहो आप, हमारे को जैसे लड़की के माँ बाप है वो कहेंगे हमारे को भूल जा तू, हमारे को अगर कल हम बीमार भी होते हैं या अगर मरते भी हैं, अगर तब भी तेरे को आने दिया जाता है तो आना, नहीं आना तो मत आना, तेरा घर वही है। तो उस टाइम पे फिर धीरे धीरे करके जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, या जो हस्बैंड को लगता है कि ये प्यार है या रिस्पेक्ट है, ये मेरी रिस्पेक्ट तभी है अगर तू मेरा कहना मानेगी या मेरी घर की दहलीज पार नहीं करेगी। तो वो जवानी में तो वो सब चीजें आप करवा लेते हो, लेकिन एक टाइम फिर आता है औरत का जब वो उसका सारा कुछ पेशेंस वगैरह ये सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर उसको लगता है कि अब ऐसी क्या चीज है जिसके बलबूते पे तुम मुझे दबा रहे हो। तो फिर वो मैं मेरा मतलब कहने का ये है कि तब बिटरनेस जो औरत के अंदर फिर एक आती है ना अपने हस्बैंड को लेके, क्योंकि वही है सास ससुर तो आपके एक एज के बाद जाके वो खत्म हो जाते हैं, चले जाते हैं, रह जाता है आपका हस्बैंड। तो हस्बैंड को मेरा मतलब ये है कि जब आप यंग भी होते हो तब भी आपको अपनी वाइफ के साथ कई चीजों में स्टैंड लेना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे अगर बीवी के मन में नफरत आ जाती है तो उस टाइम पे उसको अगर अच्छी चीजें भी आपके लिए आपने कुछ करी होंगी ना लाइफ में, उसके लिए स्टैंड लिया होगा अपने माँ बाप के आगे, अपने और रिश्तेदारों के आगे, यहाँ पर कभी भी लगे कि आपका कोई भी सपोज आपका बहन भाई जो है आपकी वाइफ की को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो स्टैंड लो उसके लिए। आप उसको ब्याह के लेके आए हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो उस चीज में जो फिर बिटरनेस जो औरतों के अंदर आती है ना, फिर वो मैंने फिर जब ओल्ड हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, बच्चे आपके साथ में रहते नहीं, ठीक है, भाई मेरा बात नहीं करता था बिल्कुल भी मेरे फादर से, फिर वो मतलब घर में जो है डॉटर इन लॉ है, उससे तुम कितनी की बातें कर लोगे, धीरे धीरे करके जब जब बाप बेटा आपस में नहीं बात करते ना, तो जो आपके घर में एक डॉटर इन लॉ है वो भी है तो थर्ड पर्सन ही ना, वो भी कब तक आपकी साइड में बात करेगी, या बीच में वो बनेगी पुल बनेगी। और उसको क्या जरूरत पड़ी है, वो कहेगी जब आपस में बाप बेटा नहीं एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, एक दूसरे की बात नहीं करते, तो मैं भी बीच में क्यों आऊं फिर। तो धीरे धीरे करके ना जो रस्म जो था, एक वो जो प्यार या एक रिस्पेक्ट जो एक
ससुर में और बहू में बनी हुई थी, धीरे 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 करके वो भी फिर धीरे धीरे करके चली जाती है, आपकी खत्म हो जाती है। यहाँ तक रही मेरी मदर के साथ रिलेशन की बात, वो भी आपस में बिटरनेस आ गई, वो भी बहुत ज्यादा खराब हो गया। बाद में फिर मुझे याद है कि फिर जब मतलब बहुत ज्यादा वो बिल्कुल डेथ डेथ बेड पे थी, तब जाके फिर उसने ऐसे मतलब फिर बोल रही थी कि हाँ कि मैंने मैंने कई चीजें मैंने बहुत गलत करी हैं, या फिर उसने मेरे फादर से मतलब माफी मांगी होगी या कुछ है, ये सब चीजें कि हाँ मुझे मुझे पता नहीं चलता था, या मुझे पता नहीं जो भी है, मतलब मेरे साथ कई चीजें ऐसे हुई। तो वही है वो सब चीजें फिर मतलब मेरे को मतलब यही यही निकल के आया ना कि जो चीजें आपने इतने अंदर से स्टोर करके रखी हुई थी उस टाइम पे, तो उनको मौका नहीं मिला, ना रोने का मौका मिला, ना वेंट आउट करने का मौका मिला, ना वो किसी के साथ अपनी शेयर कर सकते होंगे ना। तो ये सब चीजें, अगर मेरा मतलब ये है कि अगर मेरी मदर को कुछ प्रॉब्लम थी, या मेरे दादा दादी को मेरी मदर से कुछ प्रॉब्लम थी, तो अगर हस्बैंड जो है आपका साथ दे, तो ये बिटरनेस कम हो सकती है। तो ये सब चीजें जब फिर मैंने फिर आगे जाके आगे से आगे देखा ना, फिर वो चीजें जाती हैं, फिर मैंने देखा कि जो मेरी बहनें हैं, या जो हमारा भाई है, हमारा आपस में भी, मैं मतलब वो बताना चाहती हूँ कि हमारा भी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि हमारा कोई बहुत अच्छा वैसे कोई बॉन्ड था या कुछ है। अगर हमारा हमारा भाई जो है, हमने आज तक कभी अपने भाई के साथ बैठ के, ना उसने अपनी कभी कोई कोई चीजें डिस्कस करी हैं पर्सनली, ना वो अकेला हमारे साथ कभी कभी कहीं गया है, ना अकेला हमारे साथ घर पे कभी मिलने आया है, ना हम कभी बहन भाई अकेले बैठ के कभी कभी हमने आपस में कोई दुख सुख की कभी बात करी है। कि हाँ कि मतलब इतना इतना मतलब बॉन्ड भी नहीं है कि मैं अपने घर की कोई बात उनसे शेयर कर लूं, या वो अपने घर की, अपने बच्चों की, या अपनी बीवी की कोई बात मतलब कोई आपस में बैठ के कर ले। जहां तक बात आ जाती है कि एज गैप की, अगर सपोज बोलो कि एज, चलो मेरे साथ 12 साल का गैप है, मेरी बाकी बहनों के साथ तो किसी के साथ 6 साल का है, या किसी के साथ मतलब 3 साल का है, तो उनके उनके साथ तो गैप उनका कम ही है। तो मैंने मतलब उसकी क्लोजनेस मैंने किसी के साथ भी नहीं देखी। तो माँ बाप का मैं देखा ये भी एक फर्ज बनता है कि आप अपने बच्चों को, जब जब वो कुंवारे होते हैं, तो उनको बैठ के बहुत जरूरी है कि वैल्यूज दी जाए आपस में, कि आगे जाके आपने कैसे कैसे रिश्तेदारियां निभानी है। माँ बाप तो रहते नहीं, और माँ बाप ने अगर 4 बच्चे पैदा करे हैं, तो उनमें उनका उनका कोई अपना मतलब तो है नहीं कोई। उनको पता है कि हमने तो एक दिन चले जाना है यहाँ से, लेकिन आगे जाके इन्होंने ही मतलब इकट्ठे अपनी जो है लाइफ बतानी है। फिर उसके बाद जैसे फिर जिस दिन मेरे फादर की जब मतलब डेथ हुई, तो उस टाइम पे मतलब जो मेरी मतलब थोड़ी सी एक अलग टाइप की एक्सपेक्टेशन है मेरे को अपने मायके से या अपने भाई से, जो कि मैंने तो कम ही देखती हूँ। लोग तो यही समझते हैं कि वहां के लोग भी मैं देखा यही समझते हैं कि दुख सुख का मतलब क्या होता है। वो कहते हैं दुख सुख का मतलब होता है कि जैसे आपके घर में कोई फंक्शन है, या कोई लेन देन करना है, तो हम वहां पर आ जाएंगे, हमने जो पैसे कोई शगन देना है या कोई देन लेन जो भी हमारा फर्ज बनता है ना, वो हम आके पूरा कर देंगे। या उनके घर में जैसे शादियां हुई हैं, तो हम जाके जो देन लेन करते हैं, वो मतलब उस चीज को मानते हैं वहां पर लोग, कि ये जो होते हैं ना, ये होता है सिबलिंग। लेकिन मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, वो थोड़ा अलग है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये लगा है कि आपको इमोशनली आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। आप जो बहन भाई हैं, इमोशनली एक दूसरे का पता होना चाहिए कि कौन कितनी प्रॉब्लम में है, किसको किस चीज की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि हर एक बंदे को पैसे की कोई जरूरत हो, ये है। तो मैं मेरे को ये चीज मैंने बहुत मतलब मिस की है अपनी पूरी लाइफ में, कि फिर जब मेरे फादर की भी डेथ होने वाली थी, तो उनको उनको ये भी पता था कि हाँ जैसे मेरे साथ भी कई बार कुछ इश्यूज हुए हैं मेरे भाई के साथ, छोटे छोटे करके इश्यूज हुए हैं कि हाँ जैसे कई कई चीजों में मतलब कोई चीज में जैसे मुझे मुझे उनका कोई बिहेव मेरे को अपने साथ कोई अच्छा नहीं लगा। तो वो सारी चीजें हुई हैं, क्योंकि एक एक लंबा जो एक हादसा जो है मेरे साथ, कई चीजें मतलब मेरे
भाई को लेके मेरे मेरे अंदर बहुत ज्यादा वो है, बहुत सारे ग्रजेस हैं, बहुत ज्यादा मतलब मुझे मुझे अंदर से फील होता है कि मैं कई जगह पे मैं मतलब निर्दोष थी, लेकिन उन्होंने मेरे मेरे ऊपर किसी और को रखा। तो उन्होंने मतलब कई कई जगह मेरे साथ और मेरे हस्बैंड के साथ बहुत ज्यादा मतलब मिसबिहेव किया। उसकी स्टोरी भी मैं मतलब बताना चाहूंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि अगले अगले एपिसोड में मैं डिस्कस करूँ ये सब चीजें, स्टोरी। हाँ, वो तो अभी तो ऑब्वियसली कंक्लूजन। उसको उसमें तो टाइम लगेगा ना वो। हाँ। छोटी सी स्टोरी नहीं है ना वो। हाँ, हम्म। तो वो मेन मेन जो मैं मतलब नेक्स्ट एपिसोड में मैं करूंगी। लेकिन मेरा मतलब जोर इसी बात पे है कि अगर पहले पहले तो देखो, आपके जो जो माँ बाप होते हैं उनके लिए अगर आपको कहीं स्टैंड लेना पड़े तो वो स्टैंड जरूर लेना चाहिए। और उसके बाद जो बहन भाई हैं, वो बहन भाइयों को आपस में इतना अच्छा बॉन्ड होना चाहिए कि शादियां इवन हो भी जाएं तो भी आप अपने पार्टनर के बगैर भी आप अपने बहन भाई के साइड आपकी बात सुननी चाहिए और उनके साथ स्टैंड लेना चाहिए। ये नहीं है कि आपकी अगर कोई बहन के साथ कुछ बुरा हो रहा है, चाहे आपका भाई ही बुरा कर रहा है या बहन बहन के साथ कुछ हो रहा है, तो तुम चुप करके तमाशा देखते रहो। तो वो सब चीजें जो है ना, मुझे बहुत मतलब मुझे मैं बहुत मिस करती हूँ कि हाँ उस टाइम पे सपोज जैसे अभी भी कोई बहन भाई की कोई आपस में कोई हो जाती है या दो बहनों की आपस में कुछ हो जाती है, तो तीसरे बंदे को, तीसरा सिबलिंग जो भी है उसमें आपस में मतलब एक दूसरे को, दोनों को जिसको भी लगता है कि हाँ समझाने वाली बात है, या इकट्ठे बैठा के बात करनी चाहिए, तभी एक दूसरे का फायदा है। अदरवाइज कोई सिबलिंग होने का कोई फायदा नहीं है। नहीं तो रिश्ते जो है वो देखा जाए तो मतलब उनका क्या फायदा है बहन भाइयों के लिए, अगर अगर आपने कोई स्टैंड ही नहीं लेना। या अगर किसी को कोई, मैं तो कहती हूँ कोई फाइनेंशियली हेल्प की जरूरत है तो वो करो, अगर किसी को इमोशनली सपोर्ट की जरूरत है तो वो करो, अगर फिजिकली किसी के जाके अगर खड़े होना है तो वो करो। ये नहीं होता कि सिर्फ देन लेन मतलब देन लेन करते रहो कि हाँ जैसे राखी आ गई या करवा चौथ आ गया तो आपने पैसे भेज दिए, या ये सब सोच सोच के बोलो और ये बोलो कि हाँ हमने तो सारे फर्ज पूरे कर दिए, हम तो सारे फर्ज पूरे कर रहे हैं। तो जब तक तो मेरे फादर थे तब तक तो मेरे फादर ने फिक्स किया हुआ था कि मैंने 2 बार, साल में 2 बार अपनी बेटी के पास जरूर जाना है। और उन्होंने उन वो कोशिश, हम भी जो ही कोशिश करते थे कि साल में एक बार तो हमारा चक्कर लग ही जाए। क्योंकि हमारा तो, हम तो जैसे लड़कियां थी ससुराल में, हम तो मतलब उनके ऊपर ही डिपेंडेंट थे कि हमारे ससुराल वाले कब हमारे को भेजते हैं। और 100 100 बार मतलब मिन्नतें निकालने के बाद हमारे को भेजा जाता था। बड़ी मुश्किल से हमारा प्लान बनता था। तो उस टाइम तो फिर फर्ज मायके वालों का भी यही बनता है ना कि, कि आपके जो भाई भाभी हैं अगर आपसे बड़े हैं, या आपका फादर है। मेरी मदर तो बीमार थी, वो तो आ नहीं सकती थी। तो उस टाइम पे भी जब भी फिर मेरे फादर फादर जो है वो मेरे साल में मतलब 2 बार वैसे आते थे बिना मतलब के, वैसे ही कि मेरे को वैसे ही मिलने जाना है। तो वो जब आपका फादर नहीं रहते तो उसके बाद में फिर वो चीजें फिर हम बहुत मिस करते हैं कि हाँ कि फर्ज जो है वो ये नहीं होता कि बैठ के वहां पर आप अपने सिर्फ पैसे भेज दो, या या कोई जैसे हम ही जाएं मिलने जाना है, या फिर कोई अगर दुख दुख तकलीफ होती है तो सिर्फ फोन, अब फोन आ गए हैं तो सोचो कि फोन पे ही चलो और काम निपटा देते हैं, ये सब चीजें फोन पे ही कर लो, ये सब कुछ करना है। तो वो जाना आना जो है वो या फिर ये बोल दो कि तुम तो बहुत दूर हो, तुम्हारे 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 आना बहुत मुश्किल है। मैं तो अभी तक जैसे मेरी शादी हुई है, मतलब मैंने आज तक अपने अपने भाई से कभी या अपनी बहनों से कभी मैंने अपने घर की कभी एक भी बात कभी किसी से कोई शेयर नहीं करी। क्यों? क्योंकि मुझे पता था, मुझे मुझे इसलिए मुझे पता है कि मैं कोई अगर मैं ऐसी चीज कोई डिस्कस करूंगी ना तो मुझे बदले में क्या सुनने को मिलेगा कि हाँ तेरे को ही करना चाहिए, या तू ही नहीं ऐसे कर रही होएगी है, तुम्हें तुम्हें ही करना चाहिए, ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ता है, ऐसे ही सबको ही करना पड़ता है, ये सब चीजें सुनने को मिलती हैं। तो फिर मेरे को पता है, मुझे आंसर तो पता ही है उनकी तरफ से क्या आंसर मिलने वाला है। तो फिर मैं क्यों उनके साथ बैठ के अपने रोने रहूं, जब कोई अंडरस्टैंड ही नहीं करता है या किसी ने कुछ करना ही नहीं, या फिर मेरे को ही ब्लेम कर देना है। मैंने ये भी देखा है कि जैसे लड़की लड़की को जाके अपने मायके में
कुछ कुछ अपना प्रॉब्लम या कुछ शेयर करती है ना जाके, तो वो चीजें भी अब नया घर में जैसे छोटी हूँ ना, तो मैंने अपनी बहनों को देखा हुआ है ना। मेरी मेरी बड़ी बहन के घर में कुछ प्रॉब्लम होती थी तो मेरे पेरेंट्स भागे भागे जाते थे, जैसे कोई कंप्लेंट आती थी कि हाँ ये करती है, ये वो करती है, तो जाके जाके वो पेरेंट्स भी क्या करते हैं, जाके भी उसका निपटारा करके अपनी लड़की को ही डांट के आ जाते हैं कि हाँ तू ऐसे कर ले, तू ऐसे नहीं करती, ये नहीं करती। और फिर मायके में जाके फिर मैंने, जैसे मेरी दूसरी बहन है उसकी भी यही हाल था, उसका भी यही होता था, उसकी एक एक चीज जो है हमारे घर में डिस्कस होती थी कि हाँ कि वो इसको ये करना चाहिए, इसको वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो इस चक्कर में मैंने फिर ये देखा और सीखा, मैंने यही सीखा और मैंने यही कंक्लूजन निकाला कि वहां जाके अपने कोई भी बात आपको बताने का कोई फायदा नहीं है, कि जो मायके वाले हैं वो सिर्फ आपको ही ब्लेम करने लग जाएंगे कि हाँ तू ही कुछ ऐसा करती होगी, तूने ही ऐसा कुछ किया होगा, तभी वो तेरे साथ ऐसे करते हैं या कुछ करते हैं। तो किसी ने सोल्यूशन तो देना ही नहीं। तो मेरे साथ तो जो भी कुछ मतलब हुआ मैंने खुद ही सहा, खुद ही मैंने मतलब कोई कुछ ना कुछ मतलब जो भी मैं कर सकती थी, जैसे हैंडल कर सकती थी, जैसे डील कर सकती थी, मैंने सारी चीजें, मतलब मेरे मेरे घर वालों को एक भी चीज नहीं पता जिसका कि जिसका कि अंदाजा वो अभी भी ये लगाते हैं कि मैं जो हूँ हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मतलब मेरे घर में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई इशू है ही नहीं, ना मुझे कोई फेस करने पड़े हैं, और मैं मेरे घर में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, जो कि ऐसा हो नहीं सकता। इस दुनिया में हर बंदा जो है सरवाइव करता है, और लड़कियों को तो मतलब बहुत सरवाइव करना पड़ता है, बहुत अपनी फाइट खुद लड़नी पड़ती है, खुद अपने लिए स्टैंड लेने पड़ते हैं, अपने बच्चों के लिए लड़ना पड़ता है। अब मेरी पर्सनली कोई स्टोरी सुने तो जाके किसी को कोई पता हो ना कि मैंने अपनी लाइफ कैसे जी है या मैंने कैसे स्ट्रगल करी है। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैंने देखा है। हर हर कोई बंदा अपनी जंग लड़ रहा है अपने घर में। बहुत सारे इश्यूज, लोग कहते हैं कि हम अपने अपने घर से झंझटों से छूटे तब जाके तुम्हारे घर में आके देखे ना आके। और मैं जैसे कि इतनी दूर थी, मेरे घर में आके कोई मोस्टली कोई रहता नहीं था, कोई आके कोई आता था कोई, जैसे या मुझे कोई लेने आया है या कोई छोड़ने आया है, या मतलब इस टाइप का मेरा होता था। और मैं इतनी दूर थी कि मैं अकेली जा नहीं सकती थी, बसें बदल बदल के मुझे जाना पड़ता था। या तो मैं अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट थी, या फिर वही है कोई मुझे मेरा फादर लेने आए, या आगे जाके कोई भतीजे हैं उनको बोलना पड़ता था कि मुझे लेने आओ या मुझे छोड़ने आओ। तो ये सब चीजें भी जो मेरी बहनें हैं फिर वो देखती थी तो उनको जलसी होती थी कि हाँ उसको तो तुम लेने जाते हो छोड़ने जाते हो। भाई फर्क है, फर्क होता है। आप लोगों का जो है सीधा आना जाना जो है वो इजी है। मेरा जो है आना जाना, एक तो मैं जैसे मैं देर बाद जाती हूँ, मेरे पास ज्यादा दिनों का सामान होता था, और बच्चे होते थे तो मेरे सामान मेरे पास ज्यादा होता था, तो मैं मेरा जाना बहुत मुश्किल था वहां पे, और मैं जाती भी एक ही बार थी साल में। तो वो भी मैं देखा है बहनें जो है ना कंपैरिजन करने लग जाती हैं कि हाँ आप उसका ये करते हो, उसके साथ ऐसे करते हो। जेलसी, कंपैरिजन, ये सब चीजें भी मैं देखा है सिबलिंग्स में एक दूसरे को देख देख के होता रहता है कि वो ये उसके साथ आप ये करते हो, वो आपकी फेवरेट है, वो आपका ये है। और लड़कियों के जो हस्बैंड है वो भी ब्रेन वॉश करते हैं कि तू क्यों जाती है, तेरे को तो जाने नहीं चाहिए, तेरी छोटी बहन है, उसको उसको वहां पर ऐसे करते हैं ये करते हैं, तेरा तेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है, तू ऐसे ही जाती रहती है। ये कह कह के भी उनका जान के दिमाग खराब करते हैं, ताकि ये जाने का नाम ही ना ले अपने मायके जाने का, हुँ, या फिर हाँ। मायके के खिलाफ हो जाए, या मायके के खिलाफ हो जाए तो खुद खुद ही ना ये बोले कि मेरे को जाना है। हुँ, ये सब। ओके, सो अब हम एज़ मॉम ने मेंशन किया, अब हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे आगे की, जो कि मोस्टली वो सिबलिंग के रिलेशनशिप पे फोकस्ड होगा। और कि हाँ, कि सिबलिंग्स के में जो रिलेशनशिप होता है वो कैसे मेंटेन करना चाहिए, वो अ, मतलब कैसे उस चीज़ के ऊपर आप काम कर सकते हो। ऑब्वियसली परफेक्ट तो कोई भी चीज़ नहीं होती, तो ये भी हो सकता है कि मतलब ज़रूरी नहीं है दैट मीन्स के कि हाँ, कि आप हर किसी का अपने सिबलिंग के साथ रिलेशनशिप हो या अच्छा चले। बट
वही है कि मतलब शुरू में आप क्या कर सकते हो कि वो बॉन्डिंग आपके में बन सके। और वही है कि आज के एपिसोड के में एंड में मैं वही पूछना चाहूँगी कि आपने जो ये सब चीज़ें देखी, आपने उससे क्या सीखा? मैंने मैंने यही सीखा कि बहुत सारी जो जो है ना, जैसे जिसको हम बोलते हैं संस्कार बोलते हैं या वैल्यूज बोलते हैं, वो मैंने बहुत मिस किया है कि बचपन में चाहे आपके आपके सिबलिंग्स में जैसे जितना मर्जी गैप हो, पेरेंट्स ने मैंने ये देखा है कि कभी भी हमारे को इकट्ठे बिठा के, कभी भी हमारे बहन भाइयों का आपस में रिलेशन जो है, हमें कभी इकट्ठे कभी कहीं हम इकट्ठे कहीं गए ही नहीं, हम इकट्ठे कहीं घूमे नहीं, हम कहीं कहीं हमने आपस में बैठ के कभी बात नहीं करी, ज़्यादा टाइम या फिर स्पेंड नहीं जैसे किया, क्वालिटी ज्यादा टाइम। टाइम नहीं। हाँ हाँ, हमारा क्वालिटी टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था। और जब शादी से पहले भी जैसे कहीं जाना आना है, वो मैं देखा है अकेले, अगर आज के जैसे बच्चे हैं, मेरे हिसाब से अगर दो बहनें हैं तो वो इकट्ठे, जैसे घरों में तो देखो हम तो छोटे छोटे इश्यूज को लेके ना लड़ते रहते हैं, और हमारे को फिर ये लगने लग जाता है कि हमारी तो आपस में बनती ही नहीं है, क्योंकि वो घर के छोटी छोटी चीजों को, चाहे कपड़ों को लेके कोई लड़ाई हो गई, या खाने को लेके हो गई, या तू काम कर, या तेरे को ये करना चाहिए, तो हमारे हमको ना ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयों से हमें ये लगने लग जाता है कि हमारी आपस में बनती ही नहीं। यही यही कोई वो दो बहनें जो लड़ती हैं आपस में, वो दोनों बहनें कहीं घूमने जाएं, या फिर कोई सेम आपका कोई शौक हो दोनों का, कोई जो वो चीज आप इकट्ठी करके देखो, तो आपको एक्चुअली में पता चलता है कि आप आपस में एक दूसरे के साथ है। बाकी तो ट्रस्ट की बात आ जाती है। ट्रस्ट जो बिल्ड तभी बचपन से ही होता है कि एक बंदा जो है अपनी कोई बातें शेयर करे, और फिर तुम दूसरे को धीरे धीरे करके फिर तुम बोलते हो कि फिर दूसरा बंदा भी अपनी शेयर करे। तो एक दूसरे के, अगर जहां तक आपको सपोर्ट करने की बात है, आपको सपोर्ट करना चाहिए, आपको हेल्प करनी चाहिए, लगता है तो हेल्प करनी चाहिए। अगर आपको कोई किसी का सीक्रेट रखना है, और आपको कई चीजें आपको पेरेंट्स से जैसे छुपानी पड़ती हैं, और बड़े बहन भाई के नाते आपको कोई चीजें, अगर आप कोई किसी के अपने बहन भाई को, छोटे को, तुम कोई पैम्पर भी करना चाहते हो तो वो भी तुम कर सकते हो। तो ये सब चीजें जो बचपन में अगर हमने बहुत अच्छे से करी हुई हो, तो फिर बड़े होके ना फिर हमारे पास मेमोरीज रह जाती हैं। आज मैं बातें कर रही हूँ, तो सिवाय मेरे पास बिटरनेस के, अपने अपनी भाई के लेके, रिश्ते को लेके, या मेरी बहनों को लेके, रिश्तों को लेके, ठीक है, तो वो ज्यादा मुझे अच्छी मेमोरीज नहीं है मेरी कोई बचपन की। मैं बोलूँ कि मैंने अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड किया है, या मैं कहीं घूमने जाती थी, या हम रात को बैठ के बातें करते थे, या हम इकट्ठे बैठ के रात को कॉफी पीते थे, या हमने ऐसे इकट्ठे टाइम स्पेंड किया, वो मेरा भतीजों के साथ फिर भी है। लेकिन मेरे को नहीं याद है कि कोई भी मेरी मेमोरी मेरे पास नहीं है कि मैंने अपने भाई के साथ कोई अच्छा टाइम स्पेंड किया हो। तो वो जब मेरे पास कोई अच्छी मेमोरीज ही है नहीं, तो मेरी सबकॉन्शियस में कोई अच्छी चीजें कैसे रह जाएंगी। तो मैं अभी जो सुन रहे हैं, मैं उनको यही मैंने तो सीखा है, और जो सीखा है वो मैंने आगे अपने बच्चों में डालने की भी कोशिश करी है कि आप जितना हो सके अपने बच्चों को इकट्ठे बिठा के, और कभी कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं तो आपके, अगर माँ बाप को इन्वॉल्व नहीं भी करना, तो भी आप अपने किसी बड़े बहन भाई को इन्वॉल्व करके आप उसकी हेल्प ले सकते हो। मैं भी जैसे करती हूँ कि अगर कोई जैसे किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, तो मैं फिर दूसरे बच्चे को भी बोलती हूँ कि तुम उसको उसके साथ बैठ के बात करो, या तुम उसको समझा दो। जैसे मैं प्रिया को बोलती हूँ कि हाँ, प्रतिभा का कोई इशू है, तू भी उससे बात कर ले। तो धीरे धीरे करके जो है वो बॉन्ड बनता है। आप एक बीज डाल दो बचपन में सबके अंदर बीज डाल दो, फिर धीरे धीरे करके उनकी उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमने ही खाद डालनी है, हमने ही पानी डालना है, और हमने ही धूप डालनी लेनी है, ताकि हमारा रिश्ता हमारे साथ इकट्ठे ग्रो हो, ताकि पेरेंट्स बेफिक्र होके फिर ये रहें कि हाँ, हम रहे ना रहे, लेकिन हमारे बाद आपस में आप लोगों को एक दूसरे के साथ आप हमेशा रहोगे। ये मेरा कहना है। यस। तो आज का एपिसोड हमारा यहीं पे ख़त्म होता है एंड मैं अपने लिसनर्स को एज ऑलवेज थैंक करना चाहूँगी जो अभी तक जिन्होंने हमारे एपिसोड सुने हैं। अगर आपने नहीं सुने हैं तो आप सुन सकते हैं शुरू से जाकर एपिसोड 1 से। और अब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। थैंक यू एंड गुड नाइट।